Guys, it's Diwali night. Whole city is celebrating light, music, food and everything. अभी इस लाइब्रेरी में एक ऐसा एस्पिरेंट है जो कि अकेला अपने ड्रीम के लिए लड़ रहा है. सो चलिए, लेट्स मीट हिम एंड सरप्राइज. ब्रो, आप अकेले पढ़ रहे हो दिवाली के टाइम पर. अपने घर को मिस कर रहे हो? बहुत ज़्यादा. घर वालों का कॉल है? बाहर जब पटाखों की आवाज़ आती है और हैप्पी दिवाली भाई. एक्चुअली आई एम स्टूडेंट हो. मैं आपसे 5 रैपिड फायर या 5 यूपीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा. इफ अगर आप 3 के राइट आंसर देते हो तो मैं आपको थोड़ा सा प्राइज मनी भी दूंगा. ये दिया ड्रीम और सेक्रीफाइस. ड्रीम जो अभी बच्चे लड़ रहे हैं, ये जो लोनलीनेस है, जो नाइट्स ऑफ नाइट्स के जो सेक्रीफाइस होते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता. यस, अभी 11 बज चुके हैं रात के, और आज दिवाली का टाइम है. आज छोटी दिवाली है. सो अभी मैं अपने फ्रेंड से पूछता हूँ, क्योंकि मैं उससे दिन से ही कनेक्ट हूँ कि हम आज नाइट में दिवाली के टाइम पर सरप्राइज वीडियो प्लान करने वाले हैं. क्योंकि इस टाइम पे लाइब्रेरी में रियली स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि सभी लोग दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर पे चले जाते हैं. तो चलिए मैं उससे बात करता हूँ कि अभी लाइब्रेरी का क्या स्टेटस बना हुआ है. उसी अकॉर्डिंग हम सरप्राइज प्लान करेंगे, क्योंकि हमें पहले से पता होना चाहिए कि वहाँ लाइब्रेरी में कितने बच्चे हैं या फिर क्या स्टेटस बना हुआ है. एक्चुअली उसकी छोटी लाइब्रेरी हमने चुनी ही छोटी लाइब्रेरी है, सो दैट कि वहाँ पे हमारा जो पर्पज़ है, जो पुअर स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सच में वहाँ पर मिल पाएँ. सो चलिए उसको कॉल करते हैं. हेलो धीरेन्द्र. हाँ बढ़िया यार. अब मैंने बोला था ना आपको कि रात को हम एक वीडियो शूट करेंगे, सरप्राइज़ वीडियो. सो अब अराउंड 11 बज चुके हैं और अभी हमें आने में भी टाइम लगेगा. सो अभी क्या स्टेटस बना हुआ है लाइब्रेरी में, कितने बच्चे हैं? लाइब्रेरी में चेक करता हूँ. एक नेटवर्क. हाँ. ओह, एक है. दिन में थे कुछ बच्चे? दिन में थे 3 बच्चे थे दिन में. ओके फेस्टिवल है ना दीपावली का, तो ओके ओके. उस स्टूडेंट को पता नहीं चलना चाहिए कि हम सरप्राइज़ करने आ रहे हैं. ठीक है. सो अभी मैं आता हूँ और फिर हम उसका एक रिएक्शन वीडियो लेते हैं, देन उसके साथ बात करेंगे. ठीक है. ओके. सो अभी लाइब्रेरी में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है. सो आई थिंक ये बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाला है. एक्चुअल में रियलिटी निकल कर आएगी कि इस टाइम पे भी क्या स्टूडेंट लाइब्रेरी में हो सकते हैं, जहाँ पर सभी लोग दिवाली जैसे बड़े फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने होम्स पर. लेकिन अभी एक लड़का है जो कि लाइब्रेरी में अपने सपनों के लिए स्ट्रगल कर रहा है. जो एस्पिरेंट अभी स्टडी कर रहा है वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है. सो हमने यूपीएससी रिलेटेड इसमें जो भी एसेंशियल स्टडी मटेरियल हैं, जो भी उनको ज़रूरत पड़ सकती है, जो कंटिन्यूसली या फिर जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ होते हैं, बुक्स या नोट्स, वो हमने इसमें पैक कर लिए हैं. और साथ में एक मिठाई वगैरह का डब्बा भी ले लिया, जो कि आज दिवाली का पर्पस फुलफिल करेगा. ओके. सो इसको बंद करो जल्दी से. सो चलिए चलते हैं. फाइन. Guys, it's Diwali night. Whole city is celebrating light, music, food and everything. अभी इस लाइब्रेरी में एक ऐसा एस्पिरेंट है जो कि अकेला अपने ड्रीम के लिए लड़ रहा है. सो चलिए, लेट्स मीट हिम एंड सरप्राइज. सो टुनाइट हम उसके पास जाने वाले हैं और उसकी दिवाली को स्पेशल बनाने के लिए हम उसको रियल में सरप्राइज देने वाले हैं. जो मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट है वो अपने घर गए हुए हैं और अपने फैमिलीज के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो जो एक रियल वॉरियर है, ऑल्दो सारे एस्पिरेंट अपने अपने एफर्ट्स 100% देते हैं, बट यूपीएससी सेक्रीफाइस मांगता है, हार्ड वर्क मांगता है, डेडिकेशन मांगता है. अभी हमारे साथ है धीरेन्द्र, जो कि लाइब्रेरी को ऑन करते हैं. और धीरेन्द्र, पहले मुझे लगता है कि एक रियल व्यू देखने के लिए पहले कैमरामैन को अंदर जाने देना चाहिए. ऑल्दो तुम तो उससे मिलते रहते हो, अभी भी मिल रखे हो, बट कैमरे में एक्चुअल पहले का माहौल देखना है, फिर देन हम जब जाएंगे उसका माहौल पता चलेगा कि कैसा होने वाला है. सो लेट्स गो. हेलो ब्रो, कैसे हो? हैप्पी दिवाली भाई. एक्चुअली आई एम स्टूडेंट हो. I know you. ओके, थैंक्स. Lots of your videos on ओके YouTube. ओके.
एक्चुअली मेरी धीरेंद्र से बात हो रही थी, उसने बताया कि एक एस्पिरेंट है जो कि लाइब्रेरी में अभी रात को अकेले पढ़ रहा है। सो क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? ओके भाई, मुझे आपके बारे में बताया गया था कि आप एक लड़का है जो कि दिवाली के टाइम पे भी सिलेबस को कवर कर रहा है। हमने सोचा उस असली एस्पिरेंट को जाकर हमें कुछ सरप्राइज देना चाहिए। आई थिंक मैं एक अलग टाइप का कंटेंट बनाने का ट्राई कर रहा हूँ जो कि रियल चीज़ें निकल के आए। एक्चुअली एस्पिरेंट का क्या एक्चुअल में स्ट्रगल है, वो एक लाइफ स्टाइल में दिखना चाहिए रादर देन कि इंटरव्यू स्टाइल में। एक्चुअली मैं इंटरव्यू टाइप करता हूँ तो उसमें वो चीज़ें दिखती नहीं है। अभी आप नाइट में यहाँ पर पढ़ रहे हो, कैसा लग रहा है दिवाली के टाइम? अभी तो मैं फॉर्चुनेट फील कर रहा हूँ कि फॉर्चुनेटली मैं अभी अकेला था लाइब्रेरी में, तो मुझे इतना बड़ा सा गिफ्ट मिल गया। ओके। तो दैट्स फॉर्चुनेट फॉर मी। और अ, जब से स्टार्ट हुआ है अभी, मे बी एक्चुअली मुझे घर नहीं जाने का एक रीज़न ये था कि पिछले 15 दिनों से आई वॉज वेरी इल। तो मुझे काफ़ी ओके। सीवियर टाइफाइड हो गया था, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से मेरे 15-20 दिन तो काफ़ी ख़राब हुए, तो उसकी वजह से बहुत सारे बैकलॉग्स बन गए थे। एंड माई टारगेट वाज कि मुझे कंप्लीट करना है एटलीस्ट दिसंबर तक अपने जो जो भी मैं लेके चल रहा हूँ चीज़ें उसको। तो एक रीज़न ये भी था कि मेरे बैकलॉग्स हैं, तो आई विल हैव टू बी हेयर। तो ये फेस्टिवल तो सेकेंडरी है अभी तो। ओके। राइट, आप एटीट्यूड देख रहे हो, माइंडसेट देख रहे हो भाई का कि बैकलॉग हो गया है तो अब घर नहीं जाना है, और यही एटीट्यूड ही आपको टॉपर या ऑफिसर बनाता है। राइट। सो आप कितने टाइम से आज स्टडी कर रहे थे यहाँ पे? एटलीस्ट 4 to 5 PM के आसपास। ओके, तो तब और से आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो? या बीच में थोड़े ब्रेक्स थे, बट उसके उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली पढ़ रहा हूँ। और होपफुली अभी मैं 12 बजे तक पढ़ूंगा। और फिर क्योंकि अभी प्लेटलेट्स काउंट्स मेरे काफ़ी डाउन हो चुके हैं, तो उसकी वजह से वीकनेस भी रहती है। ओके। तो वो सस्टेन्ड स्टडी तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा, लेकिन जितना हो पा रहा है मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यूटिलाइज कर पाऊँ इस दैट्स टाइम को। ग्रेट, दैट्स या ग्रेट। ओके, सो आप 12 बजे तक पढ़ने वाले हो, बट ब्रो हम आपका अराउंड 20 या 30 मिनट लेंगे अभी। सो हमने 11 बजे स्टार्ट किया था वीडियो बनाना, और दो हमने स्टार्टिंग में दिखाया कि 11 बज चुका है, देन हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं ऐसा ऐसा, बैकग्राउंड में वो चीज़ दिखानी पड़ेगी हमें। सो अभी एक यहाँ पे घड़ी भी हम लेकर आए इसलिए। सो अभी आप देख पा रहे होंगे 11:27 हो गए हैं, 27 मिनट। सो चलिए, सो काफ़ी पहले ही लेट हो चुके हैं, राइट? तो एक्चुअली मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली हूँ नहीं, और ओके। लेकिन मुझे अभी अचानक से, मैं लाइब्रेरी में था, फॉर्चुनेटली अकेला ही था, तो अभी आप लोग आ गए। तो वो इतना बड़ा गिफ्ट मुझे मिला है, दैट्स वेरी हैप्पी। तो मुझे नहीं पता अंदर क्या है, हाँ, मैं भी देख लूँगा इसको खोल बाद में देखना के। इसको। वो एक वो मेन बॉक्स है आपका हम्म, जिसमें आपके सारे जो स्टडी से रिलेटेड एसेंशियल्स हैं। ओके। एक्चुअली हमने धीरेंद्र से पूछ लिया था कि हम्म, वो जो स्टूडेंट है उसके बारे में, थोड़ा सा आपके बारे में, तो उन्होंने बताया कि आप मेंस भी दे चुके हैं और साथ इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम वो चीज़ें लेकर आए हैं जो आपकी आई थिंक प्रिपरेशन में भी हेल्प करेंगी। बुक्स और स्टडी मटेरियल्स हैं। ये कंप्लीट सरप्राइज था मेरे लिए, तो थैंक्स टू धीरेन्द्र भैया ऑल्सो, एंड यू ऑल्सो। हाँ हाँ हाँ। एंड मैं देखूंगा क्या है ये सरप्राइज। हाँ, और ये इसको हम मेरा बाद में करते हैं, पहले आपके बारे में जानना हाँ, जरूरी है। ये मेरा हाँ। दिवाली गिफ्ट होने वाला है। थैंक यू सो मच। बहुत। राइट, वेल। ओके। प्रो, आप अकेले पढ़ रहे हो दिवाली के टाइम पर, अपने घर को मिस कर रहे हो? बहुत ज़्यादा। घर वालों का कॉल बाद आया? बाद जब पटाखों की आवाज़ आती है, और वो थोड़ा मौसम भी थोड़ा स्मोकी स्मोकी हो गया है, तो ऑब्वियसली वो फील आता है कि जो बचपन में हम करते थे वो करते थे, लेकिन अब वो अलग फेज में हम लोग जब एंटर हो गए हैं, जहाँ पे हमें करियर को लेके थोड़ा सा और कॉन्शियस होना पड़ता है। तो इन रीजन्स की वजह से मुझे फिर कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। उसमें से एक ये है कि दिवाली की फेस्टिविटीज़ जो है उसको थोड़ा सा साइड लाइन करना पड़ रहा है। घर वालों का कॉल आया कि घर क्यों नहीं आ रहे हो, या फिर अभी शाम में कि हाँ दिवाली है, हम लोग ऐसे कर रहे हैं? मम्मी तो मतलब बिल्कुल वो परेशान ही है कि त्योहार में होता है कि पेरेंट्स एटलीस्ट वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके पास रहें। और ख़ासकर घर पे भी कोई है भी नहीं, और भैया बहुत सारे लोग वो तो भी बाहर ही रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो मैं अकेला बचता हूँ, तो पेरेंट्स जो हैं तो वो बिल्कुल घर पे अकेले हैं वो। ओके। और मैं भी यहाँ पे ऑलमोस्ट अकेला ही हूँ, तो दोनों के लिए वो काइंड ऑफ सफरिंग भी हो चुका है अभी कि राइट। फेस्टिवल के टाइम पे हम लोग एक साथ नहीं है। आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या है एजुकेशनली, और कितने अटेम्प्ट आपने यूपीएससी के दिए हैं? ऑप्शनल क्या है? ऑब्वियसली, तो अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँ तो बैकग्राउंड बिल्कुल जेनरिक सा ही बोलूँ, या फिर बिल्कुल विलेज वाला फार्मर बैकग्राउंड वाले।
और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी भी मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पापा जो हैं तो एक्चुअली वो एक होम गार्ड थे, होम गार्ड। ओके। फिर वो होम गार्ड से करीब 25-30 साल उन्होंने होम गार्ड में करा। ओह। लेकिन मैं खुद को इतना फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मेरे जो बड़े भैया हैं, वो सारा जो मैं बाहर पढ़ रहा हूँ या फिर जितने भी खर्चे आ रहे हैं टेस्ट फैमिली वगैरह के, में। अभी कुछ के, वो सारे खर्चे बिल्कुल पिता से ज़्यादा उठाते वो हमारे लिए। ओके। तो मैं बिल्कुल वो उनको कलयुग कलयुग का ही क्या, मतलब वो उनका राम बोलूँगा मैं उनको। और वो हमारे लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा हमारे आपके लिए वो है। सक्सेस को अचीव कराने हम्म, में। डेफिनेटली जो एंडलेस एफर्ट हो सकते हैं वो अपनी तरफ बिल्कुल। से लगा रहे हैं। अगर मैं उन सब चीज़ों में अगर अपने आप को वो नहीं कर पाता जो मेरा लक्ष्य है, तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख होगा कि मैं अपने भैया को ना फेस कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है और जो उम्मीदें हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट उनके उम्मीदों पे मैं खड़ा उतरूँ। सो इसीलिए आप इतने रात को, जहाँ पर सभी लोग अपना फैमिली के हम्म, साथ ये फेस्टिवल, जो कि जॉय का फेस्टिवल, लाइट्स का फेस्टिवल, फूड का और हैप्पीनेस का फेस्टिवल माना जाता है, और वंस वंस इन अ ईयर, एक साल में एक बार ही आता है। और इसका बचपन में तो हमें एक मेमोराइज याद है कि हम लोग इसका बहुत ज़्यादा वेट करते थे कि दिवाली आएगी, दिवाली आएगी। तो आप इसीलिए वो सेक्रीफाइस कर रहे हो, और आपका क्या टारगेट है कि अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हैं? तो आपने जो बोला कि ये स्ट्रगल है कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, बट मैं इसको स्ट्रगल नहीं मानता। मैं एटलीस्ट ये कि कई बार मैं ऐसे, मेरा रूटीन भी था तो मैं लेट नाइट स्टडी करता था जब लोग नहीं होते थे लाइब्रेरी में या फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था। तो ये काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज है मेरे लिए, कि अपॉर्चुनिटी है कि अभी लोग कम हैं और जो उसमें फेस्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो अभी मैं अपना लाइब्रेरी में अच्छे से फोकस्ड होके और मैं पढ़ सकता हूँ। तो ओके। आपका असली मजा तब होगा जब आप एक सिविल सर्वेंट बनेंगे। आई थिंक वो ड्रीम है जिसके लिए आप अपनी सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सिविल सर्वेंट तो वो बनने का जो सपना था मेरा, वो मोटिवेशन को ऐसे नहीं आया कि कोई कलेक्टर को देख लिया, एसपी को देख लिया, या फिर कोई ऐसे पावर को देख लिया, पैसे को देख लिया। मेरा मोटिवेशन प्योरली वो चैलेंज पे डिपेंडेंट था कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो बड़ी हो, जिसे करने के लिए मतलब बहुत नॉर्मल लोग ना कर, वैसे तो कोई भी कर सकता है मेहनत करे और बाकी चीज़ें करे तो, लेकिन है कि वो चीज़ें जिसको लोग कंसिडर टफ कंसिडर करते हैं या फिर जो बहुत इजीली अचीवेबल नहीं है, तो वैसी चीज़ें करने का मेरा मोटिवेशन है। ब्रो, आप कितने टाइम से दिल्ली में हैं, और ओके। आपके थोड़ा यूपीएससी रिलेटेड जर्नी बताइए, या टाइम्स और मैं मीडियम। थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो इनिशियल स्कूलिंग मेरी गांव से ही हुई है, सरकारी स्कूल था, हिंदी मीडियम में हुआ था। और मैं झारखंड के कोडरमा जिला एक, हाँ। वो अबरक के लिए फेमस है, माइका के लिए, तो वो नॉर्थ में है, वहाँ से हूँ मैं। और वो बहुत ही डेवलप्ड रीजन तो नहीं है, और वो नक्सल अफेक्टेड एरिया भी है। हम्म। तो उस टाइम पे है कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन को लेके वहाँ भी वो उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इनिशियली तो मैंने वहीं से अपना 10th तक करा है, हिंदी मीडियम में। और फॉर्चुनेटली बोलो तो मैं क्लास 10th में अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर भी था, थर्ड या फोर्थ मेरी रैंक थी उस डिस्ट्रिक्ट में। ओके। फिर मैं रांची शिफ्ट हुआ वहाँ से, आर्ट्स बैकग्राउंड के साथ, ज्योग्राफी के साथ मैंने उधर एकेडमिक्स में एंट्री ली। और समहाउ उसी टाइम से ये यूपीएससी को लेके थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे अंदर रहा था कि करना है। उसके बाद 23 में मैंने अटेम्प्ट दिए फर्स्ट टाइम, 24 में सेकंड अटेम्प्ट दिया, जो एलिमिनेशन हो या फिर इंटेलिजेंट गेसिंग का स्कोप हो। तो उस टाइम पे जीएस का पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था। मैं देख रहा था बाहर एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकल के बच्चे रो रहे थे कि पेपर बिल्कुल अनकन्वेंशनल आ गया है, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल था क्योंकि मुझे पता था मैं कि इसमें अच्छा स्कोर आने वाला है। लेकिन मेरी ये खुशी तुरंत ही बदल गई जब सेकंड पेपर सीसैट का हुआ। बिल्कुल ब्लैंक हो गया था मैं सीसैट के पेपर में। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो मेरा जीएस का स्कोर था वो कट ऑफ से 20 मार्क्स ज़्यादा था, तो 1-1.5 मार्क्स से सीसैट में मेरा रह गया। तो ओके। दैट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और मेरा यस। वो सेंटर था गुड़गांव में। ओके, तो आपको पता चल गया कि आपका सी सेट का पेपर अच्छा नहीं गया, हम्म, और ये आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में काफ़ी बड़ा हर्डल बनने वाला है, हम्म। राइट? लेकिन अगले साल ही जब 24 का पेपर आया, मैं तो जीएस में कॉन्फिडेंट था, सेम लाइक यूपीएससी, दे आर अनप्रिडिक्टेबल। हम्म। तो पेपर का पैटर्न तो उनका हर साल कुछ ना कुछ वो चेंजेस करते हैं, तो जीएस समाव फिर भी बेटर गया। सेकंड पेपर के टाइम पे मेरे हाथ लिटरली काँप रहे थे कि वो ट्रॉमा था 33 का। हम्म। तो मैं लिटरली शुरू के 5 मिनट वो फील कर पा रहा था कि बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, वो काँप रहा हूँ मैं पेपर को अटेम्प्ट करने में। लेकिन जब हम्म। पेपर देखा कि ये हाँ डुएबल है, अच्छा मेरे रेंज में है, तो फिर मैंने सीसेट भी अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर, उस साल मैंने प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया और मेंस और लिखा आपने? मेंस लिखा। और ओके। सो अगर मैं देखूं, आपने जो बताया
आप एकेडमिकली देखा जाए तो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अमेजिंग है ना। आई डोंट थिंक सो, बट हाँ वो बैकग्राउंड थोड़ा रहा है कि टॉपर का वो सिंड्रोम थोड़ा सा रहा हम्म। है कि टॉपर टॉपर। अभी भी मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मेरा मास्टर्स चल रहा है। ओह दैट्स तो ग्रेट। आई गॉट अ CUT PG रैंक 33। वाह। तो वहाँ पे फिर एडमिशन हुआ, तो अभी मैं 24 से 26 का सेशन है मेरा वहाँ। अब मैं श्योर हूँ कि ये एक फ्यूचर IAS हैं और हम एक ऐसे कैंडिडेट से मिलने का अपॉर्चुनिटी मिली, और ऑनेस्टली हमें सरप्राइज करने का ऐसा ही मन था कि कोई ऐसा एस्पिरेंट मिले जो सच में मेहनत करता है, जो सच में डिजर्विंग है। सो ये भाई मुझे बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। इन्होंने जो अपनी जर्नी बताई है। सो आपके अभी तक 2 अटेम्प्ट हो गए हैं या 3 अटेम्प्ट हो गए? तो 2 अटेम्प्ट हो गए। सो मेंस में क्या रहा था आपका? मेंस में एक्चुअली मेरा ये इशू था कि जो मुझे रियलाइज़ हुआ है तो 3-4 सालों की प्रिपरेशन में, अल्टीमेटली आपको PYQs पे आना है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो। आपका फाइनल निचोड़ जो होता है, बुक्स पढ़ो या बाकी चीज नोट्स पढ़ो, बाकी चीज़ें वो कंबाइंड होकर आपका PYQ पे ही रुकता है। और फिर फाइनली आपने अगर PYQ पे कमांड नहीं किया है तो आपका प्रीलिम्स पे भी वो अफेक्ट आएगा और मेंस में भी मेंस अफेक्ट में भी आता आया है। डेफिनेटली। हर कोई सक्सेस के बारे में बात करता है, लेकिन कभी कोई ये जो लोनलीनेस है, जो नाइट्स ऑफ नाइट्स के जो सेक्रीफाइस होते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, जो कि रियल लाइफ में एस्पिरेंट्स डेली बेसिस पर स्ट्रगल करते हैं फ्यूचर ड्रीम्स के लिए। और यही हमारे इंडिया का रियल फ्यूचर है। जैसे आपने अभी बोला लॉनलीनेस को लेके, तो अगर मैं बोलूँ तो ये काइंड ऑफ एपिडेमिक बन गया है। और ख़ासकर जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, जो अपने घर से दूर रहते हैं, या फिर हमारी जो एस्पिरेंट कम्युनिटी है सिविल सर्विसेज की, चाहे UPSC हो स्टेट PCS, ये वन ऑफ द बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है लॉनलीनेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज। अभी मैं भी अकेला ही रहता हूँ। फॉर्चुनेटली मेरे साथ इशू ये आता है कि अभी मैं अकेला एक फ्लैट में सिंगल कमरे में रह रहा हूँ, और लाइब्रेरी से कमरा, कमरे से लाइब्रेरी, थोड़े बहुत दोस्त हैं तो उनसे थोड़ा सोशलाइज हो जाता हूँ। अदरवाइज इसके वजह से मेरे साथ इशू ये आ गया कि मैं थोड़ा अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल मेरे में आ गया है। मैं कनेक्शंस में डेवलप नहीं कर पाता लोगों से। मैं इतना अकेले रह गया हूँ, इतना अकेले रह चुका हूँ कि फिर वो कनेक्शन बिल्डअप करने में थोड़ा डिफिकल्टी आती है। बट ब्रो, जब IAS ऑफिसर बनते हैं तो ऑब्वियसली आपको सोशल वर्क करना होता है। सो सोशली आप जितने ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होता है। सो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, पर्सनली मेरा ऑब्वियसली ओपिनियन है। बट इंसान हाँ, ऑल्दो स्टडीज़ का आपके सिलेबस को कवर करने का प्रेशर इतना है कि आप शायद वो चीज़ें इंगेज नहीं कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली इंसान करना नहीं चाहता, लेकिन कहते हैं ना, लोग अपने सराउंडिंग के प्रोडक्ट होते हैं। तो अपना सराउंडिंग अगर आपने ऐसा बना दिया कि आप अकेले रह रहे हो, घर पे नहीं जा रहे हो, सोशलाइज नहीं कर रहे हो, पढ़ाई में लगे हुए हो, तो वो उसका कुछ बाय प्रोडक्ट आप में निकलता है, और वो कभी पॉजिटिव होता है और समटाइम्स ज़्यादातर नेगेटिव होता है। और एक मेंटल हेल्थ इशू या फिर अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल जो लोगों में डेवलप होता है, वो उसका काइंड ऑफ इम्प्लीकेशन ही है। आपको कितना टाइम हुआ दिल्ली में रहते हुए, प्रिपरेशन करते हुए? दिल्ली में रहते हुए मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो गए। और अभी मैं नेक्स्ट ईयर का जो अटेम्प्ट है उसको लेके मैं थोड़ा सा डू एंड डाई वाला सिचुएशन में कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मैं इस बार सेल थ्रू हो जाऊँ। और ऑल्दो आप सेल्फ मोटिवेट काफ़ी हैं, तभी आप आज इतने बड़े फेस्टिवल के टाइम पे भी मिडनाइट में आप स्टडी कर रहे हैं। सो मैं थोड़ा इस बात पे ये भी कहना चाहूँगा कि फेस्टिवल तो सबके लिए, आपके लिए भी है, बट आपने वो टाइम निकाल के स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए वो जी वीडियो बनाने के लिए, और आपकी जो क्रू मेंबर्स हैं वो आए हैं, हाँ। तो आपके लिए भी बहुत वो है हमारा। सो हम्बल, we are सो हम्बल भाई, thankful आप to काफ़ी you all। मतलब कह सकते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि दूसरों को भी अप्रिसिएट करते हैं, जैसे कि आपने हमें किया। और Obviously, ऑनेस्टली ऑफिसर पर्सनैलिटी ऐसी होती है। और सच में ब्रो, जो नेक्स्ट दिवाली होगी मैं आपको एक IAS ऑफिसर के रूप में देखना चाहता हूँ, और आई थिंक आप इस चीज़ को डेफिनेटली पूरा करेंगे। इस पे मैं थोड़ा फिलोसफिकल जाते हुए ये कहूँगा कि एक्सपेक्टेशन डालने से थोड़ा बर्डन आता है, बट मैं अपने साइड से बिल्कुल 110% एफर्ट डालता हूँ कि जो लक्ष्य है मेरा, वो मैं बिल्कुल पूरा करूँगा। और उसके लिए बस मुझे फ्यूचर में वो रिग्रेट ना रहे कि और बेटर किया जा सकता था। राइट ब्रो, मैं भी आपको एक चीज़ बताता हूँ अपने बारे में। मुझे अराउंड 6-7 ईयर हो गए हैं दिल्ली में, जब मैं शिफ्ट हुआ था ग्रेजुएशन के टाइम पे। सो तब से मैं फर्स्ट ईयर में ही घर गया था दिवाली के टाइम पे, और उसके बाद से मैं 1.5 साल या 2 साल का गैप लेता हूँ, तब जाके घर जाता हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं जो अचीव करना चाह रहा था अभी वो नहीं हुआ है, और एक सक्सेस लेकर जानी है घर, तभी घर जाने में मज़ा आएगा। और जो फेस्टिवल है उनको सेलिब्रेट करने का एक्चुअल में एंजॉय, जो कहते हैं कि हम सच में हमने अपने फैमिली के लिए कुछ किया, अपने लिए कुछ किया, अपने नेशन के लिए कुछ किया। सो आई थिंक सेक्रीफाइस आपको आगे बढ़ाते हैं,
ये नहीं है कि हाँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, करना चाहिए। सो जब आप फेस्टिवल और अपने फैमिली से मिलते हैं तो आप डेफिनेटली एक रिचार्ज फील करते हैं, एक अलग सा आता है। जैसे आप घर गए, घर से आओगे तो आप एक अलग एनर्जी फील करोगे। बट हाँ, अगर आपका टारगेट बड़ा है तो सैक्रिफाइस मांगता है। चाहे आप जितनी भी बड़ी पर्सनैलिटीज़ को देख लें, अगर वो आज एकदम लोअर मिडिल क्लास या जीरो बैकग्राउंड से उन्होंने अगर कुछ बड़ा अचीव किया है तो डेफिनेटली उन्होंने सेक्रीफाइस करे। सो हमारे पास सामने एग्जांपल भी आप देख पा रहे होंगे जो गाइस कि एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि चीजों को बहुत ज्यादा सेंसेशनलाइज करके कि तपस्या करना है, वो करना है, ऐसे करके वो थोड़ा सा करके अगर वो है ना, नहीं करना। मैं उसका मोटिवेशन भी आपको नहीं दे रहा कि आपको फेस्टिवल को इग्नोर राइट करके या फिर सोशल लाइफ को इग्नोर राइट करके आपको बस पढ़ना है, वो नहीं। चीज़ों को बैलेंस आउट करना सीखना, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इम्पोर्टेंट। अगर आप बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ को इग्नोर करके दूसरा एस्पेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं, तो दूसरा एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है एक लाइफ जीने के लिए। ओके ब्रो, जैसे मैंने पहले बोला कि मैं आपको नेक्स्ट जो दिवाली है उस पर एक आईएएस के रूप में देखना चाहता हूँ। सो हमें लगता है कि हमें एक दिया जलाना चाहिए जिससे कि आप एक प्लेज ले सकें, या हाँ, फिर आपको ये चीज़ हमेशा याद रहे कि आपको अपना ड्रीम नेक्स्ट ईयर तक, नेक्स्ट दिवाली तक कंप्लीट करना है, राइट? इसके लिए तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप इतने कंसिडरेट हैं कि आप मेरे लिए विश कर रहे हैं कि मैं नेक्स्ट ईयर तक सेलेक्टेड आपको मिलूँ, और हम दिया भी जला रहे हैं, तो बहुत कंसिडरेट है। और एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि आपने बोला कि आपका लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है, बट हमारे जो सिविल सर्विसेज की स्टूडेंट कम्युनिटी है उसमें उसमें आप बहुत फेमस हो, और ये भी है कि नहीं सोमल। आप उनके इश्यूज को टाइम टू टाइम उठाते रहते हो, और आप वन ऑफ द लीडिंग वो वॉइसेस हो जो इन चीज़ों को सामने रखता है और जी, बाकी चीज़ें स्टूडेंट कम्युनिटी का साथ देता है, थैंक यू, तो थैंक यू। वो आपने कमाया है। थैंक यू ब्रो, इट्स माय Yeah. प्लेजर। ओके ब्रो, इन दो सरप्राइज के अलावा एक और सरप्राइज है। मैं आपसे 5 रैपिड फायर या 5 यूपीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा। इफ अगर आप 3 के राइट आंसर देते हो तो मैं आपको थोड़ा सा प्राइज मनी भी दूंगा, सो दैट कि अगर आप अपना पर्सनली दिवाली के टाइम पे छोटा मोटा कुछ लेना चाहते हैं तो उसमें वो आपको हेल्प करे, ठीक है? सो ये तो फर्स्ट बहुत क्वेश्चन बहुत इज, सारे सरप्राइजेस हो गए आज। which article of the Indian Constitution deal with the protection of life and personal liberty? That's a pretty easy question. Article 21 and personal That's liberty. right, Yeah. right, हाँ। काफी ब्रिलियंट लग रहे हो ब्रो आप। मतलब वैसे तो ये सिंपल क्वेश्चन है एक Yeah. यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, Yeah. बट हाँ आपने एकदम सोचने में ऐसा होता है ना, 2-3 सेकंड भी लेना होता है, वो भी नहीं लिया आपने। ओके, सो अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। Okay. ये I have to answer 3 questions to win the game. राइट, हाँ Yeah, राइट। yeah. और मैं 5 टोटल क्वेश्चन पूछूंगा। अभी मैंने पॉलिटी से पूछ लिया, अब मैं इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं मुझे लगता है कि आप 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपने सारे सिलेबस, सारे सब्जेक्ट कवर कर लियोगे, But राइट? factually I am थोड़ा weak, but conceptually I am okay. Okay. ओके, सो ब्रो इकोनॉमी क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। इसमें मैं आपको 4 ऑप्शंस भी दूंगा। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई lends money, first option, RBI lends money to commercial banks. Second, commercial banks lends to RBI. Bank lends to customers. Governments borrow from RBI. So कौन सा इसमें right होगा? The first and second option is very similar, and I think it's a first option Okay, because repo rate and reverse repo rate is a famous topic of money in banking, which we study in economy. okay, nice. ये आपका सही आंसर है वैसे। आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओ क्योंकि मैं करंट अफेयर से रिलेटेड पूछने वाला हूँ। Okay. द पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना एम्स टू प्रमोट rooftop solar power generation. Second is electric vehicles, rural electrification through biomass, energy efficient LED distribution. PM Surya Ghar Bijli Yojana. So Surya Ghar, we can connect it with the rooftop solar lamp we are, solar panel we are talking about. And this questions also came in 2025, I guess so. Okay, This was so I question in think ये 2023. बहुत लेटेस्ट Yeah. करंट अफेयर्स नहीं हुआ, मैं चैट जीपीटी का हेल्प लिया। Okay. एक्चुअली इन्होंने अभी तक जो गेम जीतने के लिए 3 क्वेश्चन सही करने थे तो वो तो कर चुके हैं, बट मैं आपसे 2 रिमेनिंग क्वेश्चन और पूछता हूँ। Yeah. इससे एस्पिरेंट जज कर पाएंगे कि आप I'm सच में literally कितने not बिलीव aware है। of the question. Yeah. हाँ, यस, ऑब्वियसली। Yeah. ओके, हिस्ट्री क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? आई थिंक इसमें मुझे ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है और मैं बताऊंगा भी नहीं ये, क्योंकि काइंड ऑफ Servants हिस्ट्री of और India society. I'm a bit weak in factually, but I will guess it's Dada Bhai Nauroji. No, or Servants of India Society. बट ये ऑप्शन में है नाम, Can you give it me the option? बट आप गलत कर चुके हैं पहले ही। सो राइट आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले। Okay.
I was thinking someone from Maharashtra, so the second option could be. ओके, Yeah. अब ज्योग्राफी क्वेश्चन, ऑल्दो अभी मैं यूपीएससी रिलेटेड नहीं पढ़ता हूँ, बट हाँ मैंने ये क्वेश्चंस के बारे में सुन रखा है. सो ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट का है. द टर्म एल नीनो Yeah. refers to. El Nino is a kind of weather and oceanic phenomena that happens in Pacific Ocean. And currently जो इतना strong और उसी का opposite जो है ला नीना, और जो अभी currently इतना strong मानसून आया है इंडिया में, तो उनका one of the factor ये ला नीना को ही बोला जा रहा है, जो कि बिल्कुल opposite है El Nino के. And if I explain it bit more, तो ये वेस्ट ईस्टर्न पैसिफिक, टू बी स्पेसिफिक पेरू कोस्ट में जो अपवेलिंग होती है पेरू करेंट्स की, बट वहाँ पे ओकेजनली एक वार्म करंट फॉर्म होता है, जिसकी वजह से वो पूरा साइकिल चेंज हो जाता है और फिर वो इंडियन मानसून पे भी वो काफ़ी इम्पैक्ट डालता है. राइट, ऑनेस्टली इनको काफ़ी नॉलेज है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तभी इन्होंने फिल्म्स में इतने अच्छे मार्क्स अचीव करे हैं और मेंस में भी इन्होंने अच्छे किया होगा डेफिनेटली. बट हाँ, आपको पता है यूपीएससी काफ़ी टफ एग्ज़ाम है, अनसर्टेन एग्ज़ाम है. सो कई बार आप एग्ज़ाम में गए और इट में भी हो सकता है कि आप उस टाइम पे अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए. इसका मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ा नहीं, नॉलेज नहीं है, बट हाँ ब्रदर के पास बहुत अच्छी नॉलेज है. इन्होंने आउट ऑफ 5 क्वेश्चन 4 के एग्जैक्टली राइट आंसर दिए और बिल्कुल भी हमने इनके साथ क्वेश्चंस कोई डिस्कशन नहीं किया. ये कंप्लीटली रॉ होने वाला है वीडियो, ऑल्दो हम इस वीडियो में हो सकता है कि कट ले रहे हैं, बट टोटली ओरिजिनल एंड नेचुरल वीडियो है. सो अब मैं आपको इनको थोड़ा प्राइज मनी गिफ्ट करता हूँ. आई थिंक ये सोच रहे होंगे कितना देने वाले हैं. सो चलिए इनको देते हैं एक बार. ये सबसे बेटर दिवाली होने वाला है मेरा, आई थिंक. वरना मैं कमरे में पढ़ा होता था या फिर लाइब्रेरी में पढ़ा होता था. हाँ ओके, सो हम इनको क्योंकि इन्होंने 4 क्वेश्चंस के राइट आंसर दिए, सो मैंने सोचा था कि 1000 रुपये दूंगा. सो ब्रो ये आपके लिए एक छोटा सा और सरप्राइज कह सकते हो या प्राइज मनी, जो कि आप अपने स्टडीज के लिए हेल्प में ले सकते हो. ये मेरे तरफ से, इसको आप वैसे मत समझना कि मैं जस्ट शो ऑफ कर रहा हूँ या कुछ भी है, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसी एक्टिविटीज़ और भी एस्पिरेंट के साथ जो रियली डिजर्विंग है, छोटी सी हेल्प मेरे तरफ से हो पाए, सो दैट कि उनको एक छोटे से सरप्राइज होते हैं तो मोटिवेशन मिलता है कि यार अब चलो मेरा एक छोटा सा यूपीएससी रिलेटेड ये ड्रीम था और इस छोटे मोटे पैसों को मैं वहाँ यूज़ कर लूँगा. राइट. और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपने इतना हैवी गिफ्ट दे दिया, ये पैरों पे काफ़ी हैवी लग रहा है, तो Actually, मैं काफ़ी उस टाइम से क्यूरियस हूँ कि इसके अंदर क्या है. इसमें वैसे जो मिठाई या फिर जो नमकीन्स वगैरह होते हैं, जो कि एक्चुअली आप डेफिनेटली स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको इस तरीके की चीज़ें दें, सो दैट कि आप वो पर्सनली खाने में या फिर जो फेस्टिवल है एक्चुअल में वो उसको फील कर पाएँ. सो ये उसमें है. और इसको भी आप देख सकते हैं. अदरवाइज हमारा जो मेन बॉक्स है उसको आप देखें, उसमें हमने आपके स्टडी से रिलेटेड चीज़ें रखी हैं. देवेंद्र भैया इज सो कंसिडरेट इन एवरीथिंग. राइट. ओके ओके, तो वी कैन अनबॉक्स इट. हाँ हाँ, तो आप लोगों को भी देखना है इसको. गाइस दिस इज हल्दीराम. अब मेरे ये स्नैक्स 1 हफ्ते चलने वाले हैं. थैंक्स अगेन टू देवेंद्र भैया. ओके, सो अब मुझे लगता है आपको ये वाला बॉक्स भी खोलना चाहिए. अच्छा, वी हैव अनदर बॉक्स. हाँ, क्योंकि ये इसमें बैठ जाता है तो उसको आराम से उठाओ. चलो मैं हेल्प करता हूँ उसको. ओके, एक बार. और इस एक्चुअली आराम से करते हैं. आज मैं लक्की अल्ट्रा प्रो मैक्स हो चुका हूँ. दैट्स वेरी हैवी. हाँ हाँ. ओके, सो ब्रो इसमें एक्चुअली ये आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट स्टोर पे अपना बुक शॉप है. आपको आई थिंक बच्चे जो रेगुलर देख रहे हैं आजकल उनको पता होगा, हमने रिसेंटली लॉन्च किया है. ये लिटरली बहुत काम कर रहे हैं स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए. सो हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करवाते हैं नोट्स वगैरह, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में. जो बच्चे दिल्ली नहीं आते हैं बट उनको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, सो डेफिनेटली उनकी भी हेल्प हो जाती है. और हमारा भी, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया सो दैट कि स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो और हम लोग भी ग्रो अप कर सकें. सो इसको आप अनबॉक्स करिए. पेन से आई थिंक टेप हटा सकते हैं. और मुझे लग रहा है ये बजट फ्रेंडली भी होगा स्टूडेंट के लिए. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. वो कंसेशन. हाँ जी, ये पेन से कट करिए. मैं पेन से करवाता हूँ. पेन कोई भी लाई. गाइस ये तो काफ़ी भरा हुआ है स्टेशनरीज और यूपीएससी के जितने भी मटेरियल होते हैं उससे. सो ब्रो एक्चुअली ये सारे नए एडिशन है. आई थिंक आपके पास होगा नहीं है ये बुक. न्यू एडिशन वाला तो नहीं होगा. सो मुझे लगा जो एक मेजर जो सब्जेक्ट है, जैसे स्पेक्ट्रम सारे टॉपर बताते हैं,
और ये मैप्स आल्सो। ब्रो देखो तो ये इनके पास पूरा किट है पूरा मैंने जो हाइलाइटर का पेंस किट दिया का। आपको और स्टिकी नोट्स का दिया, इनको साइड में रख सकते हो आप बिल्कुल दिखाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनको ऐसे साइड में रखते जाना। अब मुझे लिटरली फील हो रहा है कि आज मैं लकी हुआ हूँ। ओके, और ये एक डायरी है, सो इसका आप यूज़ कर सकते हो अपने पर्सनल गोल्स या फिर जो भी मैं आपके पास ऑब्वियसली होगा जनरल डायरी। लिखता हाँ, हूँ तो और काफी ये यूज है। पॉलिटी लक्ष्मीकांत का न्यू अभी एडिशन आया है, तो आई थिंक ये भी नहीं होगा आपके पास, सो मैं इसको भी लेकर आया हूँ सो दैट कि यार आपका अच्छे से यूपीएससी में कोई कंटेंट की कमी ना रह जाए, तो आप ये भी रख सकते हैं। बाकी एक और छोटी सी डायरी है जो कि डे टू डे आपके टारगेट को पूरा करने के लिए है, और बाकी इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी सारे, क्योंकि अभी प्रीलिम्स आने वाला है 2026 वाला, सो आप स्टूडेंट लग गए हैं, तो ये सारे अलग अलग कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज हैं। और इसमें आपको हाँ हाँ, और इसमें आपको देखो करंट अफेयर्स भी मिलेगा, जैसे कि जो योजना का है, और ये सितंबर का करंट अफेयर्स, और ये आपके PYQs। सो ये जो एक्चुअल यूपीएससी एग्जाम्स में आते हैं वो वाले हैं जो जीरोक्स करके निकाले जाते हैं, तो ये भी आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करेंगे। फिर हमने नोट्स के भी बंडल दिए, स्पायरल नोट्स के, ये आपके काम आएंगे डेफिनेटली। सो ये भी है, ये भी आप देख सकते हैं, और भी नोट्स हैं, इसमें बहुत सारे नोट्स हैं, सो आप इनको निकाल लेना, भी काफ़ी सारे हैं और अपने स्टडीज़ में यूज़ करना। सो आपको कैसा लगा ऑनेस्टली अभी हमारे साथ आपने इतना टाइम स्पेंड किया? लिटरली मैं बिल्कुल स्पीचलेस हूँ कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कभी कैमरे पे आके और ये गिफ्ट एडिशनल जो है वो इंटरेक्ट करूंगा, और फिर ये चीज़ें वो भी दिवाली के टाइम पे होगी जब मैं अकेला पढ़ रहा हूँ तो। हाँ हाँ ब्रो, That's- जस्ट हमें बस ऐसे ही लग रहा था कि यार हमें स्टूडेंट्स के साथ कुछ करना चाहिए जो कि सच में हार्ड वर्किंग है और सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सो देखो हार्ड वर्किंग सारे एस्पेरेंट्स हैं, बट हमें वो एक यूनिकनेस आप में दिखी, सच में ऑनेस्टली बोलूँ, और आपके साथ काफ़ी मज़ा आया। ओके, सो ब्रो दिवाली है, हमने जो चीज़ें करनी थी आपके साथ एक्टिविटीज़ वो 2-3 कर ली हैं। अब मुझे लगता है कि दिया वाला पार्ट और करना चाहिए, सो दैट कि वो जो दिया है आपको रिमाइंड कराए, आपको मोटिवेट करे, और कहीं कि आपका ड्रीम क्या है एक्चुअल में, और जब नेक्स्ट ईयर दिवाली आए तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप एक आईएएस ऑफिसर या फिर सिविल सर्वेंट बने। सो चलिए उसको एक बार जलाते हैं हम दिया को। और ये दिया मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी जो हम लाइट अप करेंगे, अभी हाल ही में हमारे जहाँ मैं रहता हूँ गांधी विहार, हाँ दैट्स नियर टू मुखर्जी नगर, तो वहीं पे एक एस्पिरेंट की जी डेथ भी बिल्कुल। हुई है, और काफ़ी वो अनफॉर्चुनेट डेथ थी जिनसे जल के उनकी डेथ हुई है। आई डोंट नो कि वो सुसाइड था या फिर एक्सीडेंट था, बट एक्सीडेंट, वी विल लाइक टू उनके बिहाफ में भी हम उनको डेफिनेटली श्रद्धांजलि उनके देते हुए। फैमिली भी चाहते होंगे कि वो भी एक फ्यूचर ऑफिसर बने और उनके घर को ब्राइट या फिर कह सकते हैं आगे बढ़ाएं, है ना। सो उनके कहीं ना कहीं सपने के साथ काफ़ी बड़ा उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। सो चलिए हम दिया को जलाते हैं, आपके फ्यूचर को सेलिब्रेट करते हैं, एंड डेफिनेटली ये चीज़ को भी रिमाइंड करते हैं कि एक एस्पेरेंट का जो लॉस हुआ है उसको लेकर भी, राइट। ये आपने काफ़ी अच्छी चीज़ याद करवाई कि तो ब्रो मुझे लग रहा है दिवाली है तो इसको दिया को हम जलाते हैं। लो आप ही जलाओ इसको, मैं पकड़ लेता हूँ। ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन जो आप लक्ष्य लेके चल रहे हो उनको उन पे आप डेफिनेटली 100% काम करो, और बस वो रिग्रेट ना रखो कि और एफर्ट्स किया जा सकता था। तो यस ये दिया हम उनको भी डेडिकेट करते हुए जला रहे हैं कि जो भी अपने किसी भी स्टेज से गुजर रहे हैं तो दे डोंट फील डीमोटिवेटेड। राइट, ये दिया ड्रीम और सेक्रीफाइस, ड्रीम जो अभी बच्चे लड़ रहे हैं और जो हमने एक घटना बताई गांधी बिहार में एक बच्चे के साथ जो हुआ, तो उनके लिए है। सो हैप्पी दिवाली भाई, है ना, एंड अच्छे से आप पढ़ें। सो मैं नेक्स्ट ईयर चाहूँगा कि आप एक फ्यूचर आईएएस ऑफिसर बने, और ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर जो कि आपसे झलक रहा है वो चीज़, आपने वो स्ट्रगल देखा है, वो सेक्रीफाइस आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ऑनेस्टी के साथ इस चीज़ को प्रेजेंट करेंगे फ्यूचर में। मैं भी बिल्कुल चाहूँगा कि अगर ये मौका मिला मुझे, भगवान ने अगर मौका दिया कि आई गॉट सेलेक्टेड और फिर वो चीज़ें जो करने की, तो फिर मैं डेफिनेटली आपको अपने घर बुलाऊंगा, इंटरव्यू के लिए नहीं बट पर्सनल मीटिंग के लिए, क्योंकि आज वो जो थैंक्स ब्रो, दिवाली है थैंक्स मेरा, इन्होंने अगेन। काफ़ी स्पेशल फील करवाया मुझे, तो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम और इनके क्रू मेंबर जो भी हैं उनके जी लिए। तो ओके, सो ब्रो साथ में हम जो एक घटना हुई है उनको ट्रिब्यूट या श्रद्धांजलि देते हुए भी इस जो हमने दिया जलाया है दिवाली के दिन, उसको भी हम एक सिंबल मानते हैं।
जो एस्पिरेंट्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन सेक्रीफाइस लास्ट ईयर भी देखा गया था, जो ओल्ड राजेंद्र नगर में घटना हुई, और ऐसी तमाम घटनाएं स्टूडेंट्स के साथ होती रहती हैं। सो स्टूडेंट्स को सेफ रहना है और हार्ड वर्क तो डेफिनेटली करते ही हैं सारे एस्पिरेंट, और मैं सच में आपको सल्यूट करता हूँ ऑनेस्टली कि आप इतने नाइट में मेहनत कर रहे हो, और ऑनेस्टली आप काफ़ी हम्बल और डिज़र्विंग कैंडिडेट हो। मुझे इस दिए को देखकर एक लाइन याद आ गई, जब सब लोग रोशनी में डूबे थे तब किसी ने अपने सपने जलाए थे, जैसे कि आप। सो अगेन सैल्यूट ब्रो, आप काफ़ी हार्ड वर्किंग है और डेफिनेटली आप एक दिन आपका जो ड्रीम है उसको अचीव करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। और गाइस, मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे जो दिवाली या अदर फेस्टिवल पे घर नहीं गए होंगे, तो जी मैं फॉर्चुनेट था कि मैं कैमरे पे आ गया और राइट राइट। वो कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो उनके लिए भी सेम वही फीलिंग है और उनको भी बहुत ही हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू। ओके सो आई होप फाइनली आपने ये वीडियो काफ़ी इंजॉय किया होगा, और डेफिनेटली जो एस्पिरेंट्स थे वो काफ़ी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग और उन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइस करे हैं। सो उनके लिए लाइक कमेंट ज़रूर करें, और हम ऐसे ही अब चैलेंजिंग वीडियोस का प्लान करते रहेंगे। सो अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है और अगर आप चाह रहे हैं कि आपके साथ भी हम ऐसा सरप्राइज़ प्लान करें, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।